हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईक्यू क्लासेस में आप सभी का गुड मॉर्निंग है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया हूँ जीव विज्ञान के बारे में कुछ रोचक जानकारी, जिससे आप लोग देख करके याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ बायोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कमेंट्स कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो खराब लगता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हाँ सर यहाँ पे, हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं आयु क्लासेस बाय नंदिनी सर। आप अभी तक अगर आप लोग विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किए हैं तो जाइए, मेरे चैनल पर विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कराया गया है, जाकर वहाँ से देखिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अभी पिछले दिन मतलब कि आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगर आप लोग महिला दिवस के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर के उसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ने के लिए है। तो हम लोग आज जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान, मतलब कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, मतलब कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या होता है, बायोलॉजी के पिता कौन है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का परिभाषा लिखाया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का, मतलब कि जीव जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, उसे हम बायोलॉजी, इंग्लिश में बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। ये हो गया। अब है कि बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी इंग्लिश में जो बायोलॉजी कह रहे हैं, जीव विज्ञान जो कह रहे हैं, ये कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ लिखा है कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ, पहला बायो, दूसरा लोगोस। ठीक है ना, लोगोस या फिर इसे हम लोग लॉजी भी बोलते हैं। तो बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है बायो, दूसरा है लोगोस। अब है कि दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों के अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप इस अर्थ को जान गए तो आपको जीव विज्ञान का परिभाषा ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीवित या जीव, मतलब कि लाइफ, मतलब कि जिस विषय में हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बायो बोलते हैं। ठीक है ना, तो जीवन का पता लगाना बायो हो गया। और लोगोस अध्ययन करना, लोगोस मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, मतलब कि जिस टॉपिक के अनुसार, जिस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे ही बायोलॉजी कहा जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। बायो मतलब लिविंग, जीवित, जीव, लाइफ हो गया, जीवन हो गया। लोगोस मतलब कि लॉजी मतलब कि हो गया आपका अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यह है कि तो बायोलॉजी के बारे में जान गए, तो बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि सर ये बताइए मेरे भैया, ये बड़े दोस्त, ये बताओ कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द आया तो कैसे आया, मतलब कि बायोलॉजी शब्द का खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं, किनके द्वारा किया गया और कब किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, तो बोला है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, बायोलॉजी शब्द के सर्वप्रथम जो प्रयोग करता है, प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, वो है हमारे लैमार्क और दूसरा है ट्रेविरेंस। कौन है? लैमार्क और ट्रेविरेंस जी के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले खोज किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है ना। अब ये लैमार्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो लैमार्क हमारे कहाँ के, तो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लैमार्क जी हमारे फ्रांस के रहने वाले हैं। और हमारे जो ट्रेविरेंस साहब हैं ये हमारे जर्मनी के, कहाँ के? तो ट्रेविरेंस साहब हमारे जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये होगा कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम खोजकर्ता, प्रयोगकर्ता कौन है? तो पहला होगा लैमार्क और दूसरा होगा ट्रेविरेंस। ठीक है ना। अब है कि कब किया गया, कोई ईस्वी तो होगा ना, कोई डेट तो होगा ना भाई। तो हाँ, उसका भी डेट भी है मेरे भाई, आप समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, सीखिए। तो वह जो डेट है, कहीं कहीं बुक में 1801 और कहीं बुक में 1802, तो आपको सबसे ज्यादा जो 1802 ही बुक में दिखा है। कुछ कुछ बुक ऐसे है जिसमें 1801 भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता है, प्रयोग करता है बायोलॉजी शब्द के, वो हमारे लैमार्क और दूसरा कौन है? ट्रेविरेंस। कब किया गया? तो 1802 ईस्वी में। हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए पहुंच गए हैं और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब हम लोग कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया है।
आगे बोला कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के दोनों जनक जो है हमारे अरस्तु एरिस्टोटल साहब को ही बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने, हमारे लेमार्क साहब और टेरेंस साहब ने बायोलॉजी शब्द का खोज किए, प्रयोग किए, ठीक है ना। लेकिन उसके विशेष बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देने वाले, सबसे ज्यादा उसको बताने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे अरस्तु हैं। तो इन्हें एरिस्टोटल या अरस्तु भी कहा जाता है। अब है कि एरिस्टोटल मतलब कि अरस्तु साहब कहाँ के हैं? तो हमारे ग्रीक के हैं। कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं। यह 384 से 322 ईस्वी बीसी, मतलब कि बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात है, ठीक है ना। ये ग्रीक के रहने वाले, आपसे पूछेगा कि एरिस्टोटल साहब कहाँ के हैं, तो ये हमारे ग्रीक के रहने वाले, उनका जन्म जो है 384 322 ईस्वी के समय में। अब है कि अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि विज्ञान के पिता कौन है, तो विज्ञान के पिता गैलीलियो रह चुके हैं। मतलब कि याद रखें कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु साहब हैं, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु साहब हैं, लेकिन विज्ञान के पिता, मतलब कि विज्ञान को जो डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, उसके विज्ञान के पिता गैलीलियो को बताया जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और मैंने कुछ फैक्ट आप लोगों के लिए नोट किया है यहाँ पे। आगे बोला कि बायोलॉजी को मुख्यतः 3 भागों में, कहीं कहीं आपको 2 भाग भी दिखाई देगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 2 भाग, कहीं कहीं आपको 3 भाग। तो देखा जाए मतलब कि एक बड़े पैमाने पे तो बायोलॉजी को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका क्या आता है? तो पहला आपका आता है जंतु विज्ञान, ठीक है ना, जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहला हो गया जंतु विज्ञान, और दूसरा आपको जहाँ पे 2 दिखाई देगा वहां पे पहला जंतु विज्ञान, दूसरा दिखाई देगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। तो पहला आपको जंतु विज्ञान और दूसरा आपको वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 के ओर से, ठीक है ना। तीसरा कैसे है? तो तीसरा को जो है बड़े सा बुक में सूक्ष्म विज्ञान भी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी को भी मेंशन किया गया है कि इसे जो है बायोलॉजी के 3 भाग होते हैं, तो जंतु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब मैंने यहाँ पे कुछ वनस्पति विज्ञान के जो हमारे फादर कहे जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके जो फादर है वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? ये वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कहाँ के हैं? तो ये भी ग्रीक के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आशा है कि आपको अब वनस्पति विज्ञान के पिता याद हो गए होंगे। थियोफ्रेस्टस कहाँ के हैं? तो ग्रीक के रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान के पिता जो है इनको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में, और इनके पिता लुई पास्चर है। कौन है? मतलब कि इनको जो खोजकर्ता है, जनक जो है, इन्हें लुई पास्चर को नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को आ रहा है तो कृपया अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि आर.एच. व्हिटकर के द्वारा, ठीक है ना, अब पूरे जीव विज्ञान को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, हम लोग उसके बारे में अब देखते हैं, और कौन कौन सा नाम आया। पूरे जीव विज्ञान को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो जीव के आधार पर, तो जीव को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 ईस्वी में, ठीक है ना, कब? आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 ईस्वी में जीव को, मतलब कि पूरे जीव जंतु को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिर से समझेंगे कि आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 ईस्वी में जीव विज्ञान को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वह 5 भाग कौन कौन है? तो पहला आपका जंतु हो गया, दूसरा कवक हो गया, तीसरा पादप है, चौथा प्रोटिस्टा है, और 5वां आपका मोनेरा है, ठीक है। फिर समझेंगे कि आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 ईस्वी में जीव को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जंतु, दूसरा कवक, तीसरा पादप, चौथा प्रोटिस्टा और 5वां मोनेरा। अब है कि तो ये 5 भागों में डिवाइड किया, तो 5 भागों कुछ कुछ प्रकार है कि नहीं है, तो मैंने उसको कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे ऐड किया है, मेंशन किया है आप लोगों के लिए, तो उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो जंतु विज्ञान में स्तनधारी पक्षी, कृमि, मछली, ये सब जंतु विज्ञान में स्तनधारी पक्षी, मछली और कृमि को रखा गया है। कवक की अगर मैं बात करूँ तो कवक में यूकैरियोटिक और मृत जीवी को रखा गया है। पादप की अगर मैं बात करूँ तो पादप में आपका शैवाल हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय बीज और अपुष्पीय बीज, मतलब कि पुष्प वाला बीज और अपुष्प वाला, मतलब वैसे बीज जिसमें वैसा पुष्प जिसमें बीज नहीं होते हैं और होते हैं, दोनों को जो है पादप के अंतर्गत। तो पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, क्या होता है? पेड़ और पौधा होता है, तो यहाँ रखा गया इसको। अगला है, चौथा है आपका प्रोटिस्टा। चौथा क्या है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटोजोआ को, यूग्लिना को, एक कोशिका वाला को, ठीक है ना, एक कोशिका वाला को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। लास्ट हम लोग का बच रहा है 5वां हम लोग का है मोनेरा। 5वां क्या है? मोनेरा। सॉरी, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको पूरा क्लीन दिखे और आप उसको अच्छे से समझ सकें।
ठीक है, एक बार फिर से देखिए, बोला गया कि जंतु विज्ञान के पिता जूलॉजी हैं, सूक्ष्म विज्ञान के जंतु विज्ञान जूलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, अदर इसके थ्योफ्रास्टस हैं। आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1939 में जीव विज्ञान को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जंतु, दूसरा कवक, तीसरा पादप, चौथा प्रोटिस्टा और पांचवा कौन है? मोनेरा। ठीक है ना। तो ये हो गया स्तनधारी, जंतु विज्ञान में स्तनधारी पक्षी, कृमि, मछली। कवक में यूकेरियोटिक मृतजीवी, पादप में शैवाल, मांस, पुष्पीय बीज, अपुष्पीय बीज आते हैं, पौधा आते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और एक कोशिका वाला जीव आता है। अब हम लोगों को बात है कि पांचवा, तो मोनेरा में कौन आता है? तो प्रोकैरियोटिक जीव और जीवाणु बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया वायरस जितने भी होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ सीख मिलता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोग देखते हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया आप लोग करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कम से कम एक कमेंट्स करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लगा, हाँ भाई अच्छा लगा, कम से कम थैंक्स बोल दीजिए, ताकि हमें सुकून मिले कि नहीं मैं जो वीडियो बनाता हूँ देखने वाले को अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और वीडियो ऐसे ही लाते रहूँ। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।